क्या नाम है आपका और कौन से ईयर से हैं? सर मेरा नाम शरोज़ भट्ट है और मैं 4th ईयर म्यूज़िकोलॉजी से। थीसिस में क्या पेश कर रहे हैं आपने, क्या डिस्प्ले में लगाया? थीसिस में मैंने मैडम नूरजहां, जो कि हमारी मलिका तरन्नुम नूरजहां जिनका नाम से जाने जाती हैं, उनके बारे में मैंने थीसिस दिया, उनकी वोकल डाइवर्सिटी पे, और उसका एनालिसिस वगैरह किया और एक रिपोर्ट बनाई, और वो मेरा थीसिस था। उसमें क्या तस्वीरें, हमें तस्वीर मौजूद हैं, हमें नज़र आ रही हैं, और ये पीछे एक सिस्टम इलेक्ट्रिक नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, को हमें बताएंगे? ये वाइनल सीडी प्लेयर है। इसके ऊपर जो पुराने नहीं होते थे, जो तवे पे जिसको कहते हैं यहाँ की टर्म्स में, वो चीज़ रखी जाती थी, और उस पर तो मैडम ने स्टार्ट यहाँ से किया, फिर वो रेडियो पे आई, और फिर उसके बाद हमारी जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वो आ गई। तो आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया के दौर में और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अभी भी इन इंस्ट्रूमेंट्स की कोई वैल्यू है? जी डेफिनेटली, जो इनको इम्पोर्टेंस, जो तरजीह देते हैं इनको, उनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से चीज़ को लिया और उस वक्त बहुत महंगा ख़रीदा था, और जो शौकीन है उनके पास अभी भी होता है। लेकिन डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी अब आ गई है उसके अंदर ये है कि हर चीज़ का एक्सेस बहुत ईजीली हो गया। लोग, आपने रिसर्च की है मैडम के ऊपर, तो क्या उनके जाने के बाद, हमसे बिछड़ने के बाद, बैनुल-अक़वामी दुनिया में और पाकिस्तान में उनकी शोहरत में कोई कमी तो नहीं आई? मेरा ख्याल है कि नहीं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो काम किया था वो बहुत पायदार काम था, और आज तक भी अगर देखा जाए वो ज़िंदा इस तरह है कि जो डिफरेंट क्लासेस के लोग हैं, जो कि सेलेक्टिवली कोई गज़ल सुनता है, कोई क्लासिकल सुनता है, और कोई जो उनके तड़कते भड़कते गाने हैं वो सुनते हैं, तो आज भी वो चीज़ उस तरीके से मैडम नूरजहां में अलाइव हैं वो।